ओके, लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन इन फैक्ट। ओके, सो देखो, हमें ये शो करना है कि इसका जो सम है ये होगा। ठीक है, तो इसको देख के समझ में आना चाहिए। देखो, पहले वाले को थोड़ा नेग्लेक्ट किया जाएगा। सेकंड वाले को देखो, 1+x² को अगर t माना जाए तो dt ऊपर बैठा हुआ है, मीन्स दिस इज dt by t, ln 1+x² if we integrate this. Similarly, if denominator को we take t, then the dt is part is there in the numerator. This is again ln 1+x4 and 7x power 7 8x power 7 divided by 1+x power 8 and so on, इस तरह चलता जाएगा ये। ठीक है, सो देखो इसमें व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक अ न्यू सीरीज, या लेट अस से दैट जी एन एक्स इज इक्वल्स टू, अगर देखो इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो पहले वाले का तो क्या आएगा ln 1+x, दूसरे वाले का क्या आएगा ln 1+x², तीसरे वाले का क्या आ गया ln 1+x⁴ एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा ये। ठीक है, इसका अगर देखो nth टर्म लिखा जाए तो ये क्या आएगा, देखो ओके, इसमें फर्स्ट टर्म थोड़ा आउट ऑफ सिंक्रो है। ठीक है, तो चलो उसको रहने देते हैं, ये हो गया। अब देखो क्या कर दिया जाए कि अगर मान लो अगर इसका देखा जाए, इसका अगर nth टर्म लिखा जाए तो क्या आएगा ln 1+x⁴ देखो व्हेन n इज 1 देन 2 - 1 is 1, so 1+x. When n is 2, 2 square minus 1, 2 square is 4, no, 2 power n minus 1 here, right? See, now if we put n equals to 1, then this is 1+x. When n is 2, then x2 power 1, this is there. When n is 3, then this is x2 square, that is 4 and so on. ठीक है, सो दिस विल बी द nth टर्म फॉर दिस। अब देखो अगर इसमें देखो ये सबको वी वुड वांट कि ये सारा क्लब हो जाए, तो अगर इसमें माइनस कर दिया जाए या इसमें मान लो यहाँ पे ln 1+1 - x प्लस किया जाए तो माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों किया वो भी समझ में आएगा। अब देखो इसमें वी नो दैट ln m प्लस ln n इज़ नथिंग बट ln mn, तो अगर ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की जाए तो क्या आएगा, देखो ln 1+x इंटू 1+x² इंटू 1+x⁴ टिल 1+x⁴ ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये माइनस ln 1 - x और प्लस ln 1 - x ये हमने अलग से किया। तो अब देखो इसको इससे क्लब किया जाए तो ये क्या आएगा, देखो ये हो गया ln 1 - x और रेस्ट ऐसे कैसे लिख दो 1+x⁴ एंड सो ऑन 1+x⁴ माइनस ln 1 - x, ये हो गया हमारे पास। अब देखो ये क्या है, अगर इन दोनों को क्लब किया जाए तो a+b इंटू a - b का फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1 - x², यहाँ पे 1 - x² आएगा, वो इससे क्लब होगा तो 1 - x² का स्क्वायर, दैट इज 1 - x⁴ एंड सो ऑन। सो लास्ट टर्म है उस पर उसकी पावर बेसिकली यहाँ 2 है तो यहाँ 2 स्क्वायर हो जाएगी, तो 2 की पावर n - 1 इंटू 2, दैट इज 2 की पावर n हो जाएगा। सो दिस इज ln 1 - x⁴ 2 की पावर n माइनस ln 1 - x इज ऑलरेडी देयर, सो दिस इज gn(x). ठीक है, दिस इज सम ऑफ n टर्म्स। ओके, अब देखो, अब इसमें अगर इसका लिमिट सम फंक्शन देखा जाए, सम फंक्शन of gn(x), let us denote this by gx, then that will be limit n to infinity gn(x). ठीक है, ये क्या होगा देखो, हाँ बिकॉज x इज लेस देन 1, मॉडुलस x इज लेस देन 1, तो जब x 0 होगा तो ऐसे भी 0 हो गया ln 1 0, बट लेस देन 1 है यहाँ पे x, तो n टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इज x⁴ n नॉट 2n। ठीक है, कुछ बुक में 2n लिखा है, दैट इज नॉट करेक्ट, 2n। ठीक है, so this is now when n tends to infinity, 2 power n will approach towards infinity and x is less than 1, so it is like 1/2 power half infinity, that is 0. So this is ln 1 which is of course 0 for every modulus x less than 1. so हमारे पास जो लिमिट फंक्शन आ गया वो क्या आ गया। अच्छा, और ये वाला पार्ट तो ऐसे कैसे रहेगा,
भाई ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, सो जीरो माइनस, बट इसमें तो कोई एन है ही नहीं, सो एल एन वन माइनस एक्स। सो दिस इज फॉर एवरी मॉडुलस एक्स लेस देन वन, जो कि हमारा इंटरवल है। सो जी एक्स इज इक्वल टू माइनस एल एन वन माइनस एक्स। दिस इज वैलिड बिकॉज एक्स जो है वो माइनस वन से वन के बीच कर रहा है, दैट्स वाई वन माइनस एक्स पॉजिटिव ही होगा, सो एल एन डिफाइंड हो जाएगा इसमें। लेट्स कॉल दिस वन। अब देखो हमारे पास यहाँ से क्या समझ में आ गया कि जी एक्स या जी एन एक्स इज पीस वाइज कन्वर्जेंट टू जी एक्स। ठीक है, पीस वाइज तो है, यूनिफॉर्म है या नहीं वो चेक करेंगे। ठीक, अब देखो ये तो हमें जो हमने जो नई बेसिकली डिराइव की है सीरीज़, उसके लिए है। जो ओरिजिनल सीरीज़ है हमारे पास वो क्या है, वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स प्लस टू एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर फोर एक्स क्यूब डिवाइड बाई वन प्लस एक्स की पावर फोर एंड सो ऑन, ऐसे ही ये सीरीज़। अब देखो इसका अगर nth टर्म, अगर पहले टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वन प्लस वन समेशन टू पावर एन एक्स की पावर टू की पावर एन माइनस वन वन प्लस एक्स टू की पावर एन, ऐसा लिख सकते हैं। इफ़ एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। देखो व्हेन एन इज़ वन देन ये हो जाएगा टू और ये हो जाएगा एक्स। ठीक है, और जब अगर एन को टू लिया जाए तो ये हो गया एक्स की पावर थ्री फोर फोर, राइट। अब इफ़ वी कुड प्रूव कि ये देखो ये तो एक फाइनाइट टर्म है बिकॉज एक्स माइनस वन नहीं हो सकता, मॉडुलस एक्स इज लेस देन वन, सो दिस इज फाइनाइट। इफ़ वी कुड प्रूव दैट दिस इज बाउंडेड और दिस इज कन्वर्जेंट, इनफैक्ट इसका जो है एम एन टेस्ट से अगर यूज़ करें हम, टू पावर एन एक्स की पावर टू पावर एन माइनस वन, ये माइनस वन नीचे है मतलब टू की पावर एन के बराबर है, डिवाइड बाई वन प्लस एक्स की पावर टू एन। अगर इसका मॉडुलस देखे जाए तो दिस विल बी लेस देन टू की पावर एन। अब देखो x जो है या x मॉडुलस x टू की पावर n माइनस वन, ऐसा लिख सकते हैं। भाई ये जो भी है वन प्लस एक्स की पावर टू एन, ये पॉजिटिव टर्म है, इसको हटा दिया तो ये तो बड़ा ही होगा। अब मान लो लेट मॉडुलस x इज लेस देन थीटा इज लेस देन वन, बेसिकली थीटा इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस x इन द इंटरवल माइनस वन टू वन, तो ये जो होगी ये क्या होगी, लेस देन टू की पावर n थीटा की पावर टू की पावर n माइनस वन। ठीक है, अब देखो इसका मतलब तो ये हो गया कि समेशन टू की पावर एन एक्स की पावर टू की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स की पावर दिस इज लेस देन समेशन टू की पावर एन थीटा की पावर टू की पावर एन माइनस वन बाई थीटा भी कर सकते हैं, वन बाई थीटा बाहर ले ले बिकॉज दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन एनीवे, सो दिस इज नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू एन। इफ़ वी कुड प्रूव दैट ये जो सीरीज़ आई है हमारे पास ये कन्वर्जेंट है, तो बाय एम एन टेस्ट विल से कि ये एब्सोल्यूट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो ये कन्वर्जेंट है। इनफैक्ट ये कैसे कन्वर्जेंट है देखो, टू पावर एन थीटा की पावर टू पावर एन, ये हमारे पास सीरीज़ है। लेट अस राइट दिस समेशन यू एन। अब देखो यू एन पावर वन बाई एन अगर देखा जाए तो क्या आएगा, टू पावर एन डिवाइड बाई वन बाई एन, सो टू पावर वन हो गया, थीटा पावर टू बाई एन डिवाइड बाई एन, ये हो गया। अब इसमें लिमिटिंग वैल्यू देखी जाए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या आएगा देखो, दिस विल बी बेसिकली देखो थीटा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी टू पावर एन डिवाइड बाई एन, ये क्या होगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है तो ऑर्बिटल लगाएंगे, टू पावर एन log टू डिवाइड बाई वन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, सो दिस विल अप्रोच टुवर्ड्स इन्फिनिटी। अब देखो थीटा इज लेस देन वन, टू इंटू थीटा इज लेस देन वन लाइक हाफ और समथिंग, ठीक है, और इसकी पावर इन्फिनिटी, सो दिस विल अप्रोच टुवर्ड्स जीरो। सो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन वन बाई एन इज जीरो विच इज़ लेस देन वन। सो बाई कोचीज रूट टेस्ट, ये मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, सीक्वेंस और सीरीज़, जो नॉर्मल सीरीज सीक्वेंस डिस्कस की थी हमने, जहाँ पे एक्स पे डिपेंडेंसी नहीं होती टर्म की, वहाँ पे मैंने डिस्कस की है ये सब कोचीज रूट टेस्ट एंड ऑल दो स्टफ। So by Cauchy's root test series 2 power n theta power 2 power n
इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ओके। सो बाय एम एन टेस्ट सीरीज summation 2 power n x 2 power n minus 1 divided by 1 plus x 2 power n, where n varies from 1 to infinity, is uniformly convergent। ठीक है, is uniformly convergent। अब इसमें अगर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स ऐड कर देंगे जो कि फाइनाइट टर्म है, तो भी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। तो अब क्या हो गया, देखो इससे व्हाट वी कैन से इज दिस इज द ओरिजिनल सीरीज जो हमारे पास थी। अगर इसको मान लो, ये तो हमारी ओरिजिनल सीरीज है ना, या ठीक है, तो मान लो इसको ऐसे डिनोट कर दिया जाए समेशन एफ एन वेर एन इज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब देखो और जी एन हमारे पास क्या है, जी एन एक्स जो इंटीग्रेशन से बनाई थी हमने सीरीज, ये हमारे पास जी एन, ये हमारे पास जी एन एक्स है। ठीक, जी एन एक्स क्या है, और ऐसा बोल सकते हैं एज जी एन एक्स इज यूनिफॉर्मली नॉट यूनिफॉर्मली इज पीस वाइज convergent to gx and series of its derivatives। इसके डेरिवेटिव्स की सीरीज क्या है, समेशन एफ एन एक्स। ठीक है, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। सो जी एन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम अगर हम लोग, ठीक है, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स। बेसिकली लिमिट और डेरिवेटिव इंटरचेंज हो जाएंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जी एन एक्स। ठीक है, ये क्या हो गया, डी ओवर डी एक्स, ये क्या है, ये तो नथिंग बट सम फंक्शन ही है। और जी एक्स हमें क्या आया था, जी एक्स आया था हमारे पास माइनस एल एन 1 माइनस एक्स। तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का फिर -1, तो ये हो गया प्लस। ठीक है, और अब जी एन एक्स जो भी टर्म है उनका डिफ्रेंशिएशन तो जो हमारे पास सीरीज थी वही है, 1 डिवाइड बाई 1 एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x एंड सो ऑन। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। इट्स अ गुड क्वेश्चन, आई होप समझ में आता है। सो मैंने रियल एनालिसिस अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, अब इसमें अगर जितने प्रॉब्लम कराए हैं वो सब प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, PYQ भी विल डिस्कस, एंड मलिक अरोड़ा में जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन है वो भी कर लेते हो, तो मतलब ठीक है, ये अच्छा खासा कवरेज है। फिर UPSC का कुछ बोल नहीं सकते, कुछ 1-2 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं इधर उधर से। ठीक, ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।